हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 और जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बता दी थी, फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट मैंने समझा रखा है। ठीक है, 2.1 तक मैंने समझा रखा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, कैसे फाइंड करते हैं जीरोस। तो इससे पहले तो आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे आपको दे रखा कंसिडर द पॉलिनोमियल्स, ये आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, गिवन दे रखा पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है x बाय 1, मीन्स x की जगह पर 1 रखना है। तो x की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर x है उनकी जगह पर क्या रखेंगे, हम 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम 1 रख रहे थे, इधर भी x की जगह पर 1 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या निकाल लिया हमने, p ऑफ x में पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ x की जगह पर 1 आ गया। तो जैसे यहाँ 1 रखेंगे x, तो यहाँ पे भी 1 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 2 हो गया। तो इसको सोल्व कर लिया हमने, 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, माइनस का 2 मीन्स 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 और 2 4 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1, 1 प्लस 3 4, तो क्या आ गया 4 आ गया। मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मीन्स द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज 4, तो x इज इक्वल टू 1 पर p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। सिमिलरली 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया है, 0 पुट किया तो क्या आ गया आंसर, माइनस का 2, मीन्स द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस 2। इस प्रकार आपको वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली -1 की निकालनी, -2 की निकालनी, सारी वैल्यूज इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे -1 की निकालनी है, -1 की देखो निकाल के बताता हूँ स्टूडेंट्स, -1, तो -1 की निकाल के बताता हूँ। क्या है आपका पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, आपको निकालना है 8x इज इक्वल टू -1, 8x इज इक्वल टू -1, -1 पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो -1 पे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या रख देंगे, x की जगह पर माइनस का 1, तो यहाँ पर जितने भी नंबर है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x की जगह पर -1, 2 -1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई -1 और माइनस का 2। अब देखिए -1 का क्यूब, माइनस डिजिट में कोई डिजिट होती है उसके ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर मैंने आपको बताया था 8 स्टैंडर्ड में, ध्यान रखना, मैं यहाँ बताता हूँ साइड में। माइनस में अगर कोई डिजिट है उसके ऊपर पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। फिर जो भी पावर है वो पावर आपको वैसी की वैसी लिख देनी। ठीक है, अगर माइनस में कोई पावर है उसके ऊपर पावर ओड नंबर है तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, और वो जो भी पावर होगी उसको आपको वैसी की वैसे सोल्व करना है, ये ध्यान रखना। अब पावर ओड है इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा, और 1 की पावर 3 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस का 5। अब पावर 2 है, इवन है, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर -1 इंटू 3, माइनस का 3, और ये माइनस का 2, तो क्या आ गया फाइनली 5, और सारे नेगेटिव डिजिट हो गए तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 12। मीन्स द वैल्यू ऑफ कौन किस पे आ गई, p ऑफ x की, किस पे, 8x इज इक्वल टू -1 इज माइनस का 12, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे सिमिलरली एग्जांपल नंबर 12, देखो एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आपको गिवन है p ऑफ x गिवन है, x इज इक्वल टू 1 पे निकालना, मीन्स x जगह पर 1 पुट करना है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, फर्स्ट पॉइंट p ऑफ x क्या गिवन दे रखा आपको, 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7, और चेक करना है 8x इज इक्वल टू 1 पे, तो x की जगह पर क्या पुट कर देना, आपको 1 पुट करना है। तो x जगह पर 1 पुट करते, देखो ध्यान से, p ऑफ 1 रखेंगे क्या आ जाएगा, 5 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, मीन्स 5 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस का 7, मीन्स 5 माइनस 3 प्लस 7, 5 में से 3 गया 2, तो 2 प्लस 7, आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, आंसर 9 आ गया। मीन्स द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज 9, आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पॉइंट में आपको क्या निकालना है, देखो सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट आपको नोट कर लेना, एग्जांपल देख लो, समझ लो। अब देखो सेकंड पॉइंट पे क्या है, आपको दे रखा p ऑफ y,
इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 और आपको चेक करना है 8y इज इक्वल टू 2 पे। तो y की जगह पर क्या पुट करना है आपको 2 पुट करना है, ठीक है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 और प्लस रूट 11। तो देखिए ध्यान से 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 8 होता है, क्योंकि 2 का क्यूब हो गया, y की जगह पुट कर दिया 2 हमने, ठीक है। और 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, माइनस 2 4 2 जा क्या होगा 8 होगा और प्लस 11। तो 8 इंटू 3, ये 8 से 8 कैंसिल मत कर देना, 8 3 जा 24 माइनस का 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 16 प्लस रूट 11। तो ये आ गया 16 प्लस रूट 11 आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। 16 प्लस रूट 11 ये फाइनल मीन्स द वैल्यू ऑफ p ऑफ x 8xy इज इक्वल टू 2 सॉरी p ऑफ y 8y इज इक्वल टू 2 इज 16 प्लस रूट 11। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 16 प्लस रूट 11 ये फाइनल आंसर। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 का, p ऑफ t इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t का स्क्वायर प्लस 6 8t इज इक्वल टू a पे। किस पे चेक करना, t इज इक्वल टू a पे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू a पे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं t की जगह पर a पुट करना है। तो p ऑफ a इज इक्वल टू 4a का क्यूब प्लस 4a की पावर 4 प्लस 5a का क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमको पता ही नहीं यहाँ पे a पे क्या सोल्व करेंगे, तो ये वैसे की वैसे रहेगा, मीन्स x इज इक्वल टू t पर यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है आपका चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल्स। इस जो ये आपको जो दे रखा पॉलीनॉमियल्स, इसका कौन सा जीरो से -2 है या 2 है, ये आपको चेक करना है। ध्यान रखना जिस वैल्यू पर ये वैल्यू इसमें पुट करने पर जीरो जिस पे आ जाता है वो इसका क्या होगा जीरोस होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो p ऑफ x हमको दे रखा है x प्लस 2, ये हमको दे रखा है। अब चेक कर लिया, पहले x की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने, पहले तो प्लस का 2 पुट कर दिया है। तो x की जगह पर 2 पुट किया तो 2 प्लस 2 क्या आ रहा 4 आ गया। फिर माइनस का 2 पुट कर दिया, -2 पुट करने पर क्या -2 प्लस 2 0 आ गया, ठीक है। इसमें x की जगह पर दोनों वैल्यू पुट करके हमने चेक कर ली। तो क्या आ गया देयरफॉर -2 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल्स, क्योंकि -2 रखने पर 0 आ गया। जीरोस कब होगा, जब p ऑफ x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो वो जो नंबर से जिस पे वैल्यू वो क्या होगी उसकी जीरोस होगी, ठीक है। तो -2 पे 0 आ गया, मीन्स -2 तो क्या है पॉलीनॉमियल्स का जीरोस है, बट x प्लस 2 का, बट 2 इज नॉट, 2 नहीं है, क्योंकि 2 रखने पर क्या आ रहा है आंसर 4 आ रहा है। इस प्रकार आपको चेक करना है। एग्जाम्पल 4 में क्या है, फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते देखो, ऑफ द पॉलीनॉमियल्स p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे फाइंड करते जीरोस, आपको गिवन दे रखा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। फाइंडिंग ए जीरो ऑफ p ऑफ x, फाइंडिंग ए जीरो, देखो फाइंडिंग ए जीरो ऑफ p ऑफ x इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। जीरोस फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू होती है इसको हमेशा जीरो के इक्वल रखना है। इसकी की जगह पर क्या पुट करना है आपको, जीरो पुट करना है। इसकी जगह पर जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, इसकी जगह पर 0 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा आपका जीरोस होगा ऑफ p ऑफ x का। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 को डिवाइड कर दिया -1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। मीन्स क्या आ गया आपका आंसर, आंसर आ गया कि -1/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x प्लस 1। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल नंबर 5। क्या एग्जाम्पल नंबर 5, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको चेक करना है कि 2 और 0 जो है इन दोनों में से कौन सा जीरोस है इस गिवन पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके चेक कर लो, जिसका आंसर 0 आ गया इसका मतलब वो इसका जीरोस होगा। तो पहले 2 पुट किया, 2 पुट करने पर क्या आ गया, 2 का पुट करे 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, देखो ये कर ले 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 4 यानी 0 आ गया। यस 0 आ गया, और 0 पुट करने पर भी 0 आ गया, यानी हेंस 2 and 0 आर बोथ जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। ठीक है, तो जीरोस ध्यान रखना, आप एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना, जीरोस फाइंड करते हैं, आपको जीरोस चेक है या नहीं चेक करना है। ठीक है, तो जीरोस होने के लिए जो p ऑफ x दे रखा है उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो उस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल क्या होगा, उसका जीरोस होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करने के लिए पूछे तो, और अगर आपको फाइंड करने के लिए पूछे तो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जीरोस फाइंड करने के लिए पूछे तो क्या करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ ये पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, कोई भी अगर जीरो पॉलिनोमियल्स होगा तो वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉट बी जीरो। जीरो मे बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, मीन्स जीरो क्या होगा, जीरो का मीन्स वही है, जीरो पॉलिनोमियल्स का ही जीरो होगा। ठीक है, थर्ड, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैज ऑन वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल्स का कितने जीरो होंगे, ओनली फॉर वन होंगे। मतलब आप ध्यान रखना, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन होता है तो लीनियर होता है, एक्स की पावर टू क्वाड्रेटिक होगा, एक्स की पावर थ्री है हाईएस्ट है तो क्यूबिक होगा। तो जितनी एक्स की पावर होगी उतने जीरोस होंगे। तो इस आपके 9th क्लास में तो सब में एक्स की पावर वन ही होगी और सारे के सारे आपके लीनियर इक्वेशन ही होगी। तो हमेशा एक लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होगा उसके कितने जीरो होंगे, ओनली फॉर एक ही होगा। ए पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन वन जीरो। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल्स पे कि वो x की पावर 2 है कि x की पावर 3 है कि x की पावर 4 है। ठीक है, उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 -1 एंड 2। बहुत ईजी है, ये आपको p ऑफ x दे रखा है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार -1 रखनी है, एक बार 2 रखना है। तो देखो मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। एक बार 0, एक बार रखना है आपको 1, एक बार माइनस का 2 रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन p ऑफ x में लिख रहा हूँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो क्या है p ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, p ऑफ x। p ऑफ x आपको गिवन दे रखा है 2.2 में। ठीक है, क्या दे रखा, p ऑफ x 2.2 में आपको गिवन है, तो यहाँ से हम लिख देंगे p ऑफ x की वैल्यू 5x। ध्यान रखना 5 ओनली फॉर 5x दे रखा है, ऊपर पावर और कुछ नहीं है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 3। अब आपको चेक करना है फर्स्ट किस बीस पे, x इक्वल टू 0 पे निकालना है, x इक्वल टू -1 पे निकालना है और x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे मीन्स p ऑफ 0 रख देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 4 ये भी 0 हो गया और प्लस का 3, यानी आंसर क्या आ गया 3। यानी द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज 3। ये आपको एक लाइन लिखनी है, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 कितनी आ गई, इज 3। ये आपका आंसर, इस प्रकार आपको लिखना है। सेकंड सेम के सेम x इक्वल टू -1 पे चेक करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 मीन्स 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन ही है, बहुत ईजी है। तो 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3। तो कितना आ जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो माइनस का 6। तो ये -6 आ गया आपका सेकंड का आंसर। मीन्स क्या आ गया, सेकंड में x इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके -6 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपके देखो, सिमिलरली थर्ड पे क्या है, x इक्वल टू किस पे चेक करना है आपको, 2 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 2 पे निकाल लो, थर्ड पॉइंट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगी, देखो p ऑफ 2 वही आपका फॉर्मूला। ठीक है, वही आपकी वैल्यू देखो, वही p ऑफ x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले लिख देता हूँ मैं p ऑफ x, यहाँ पर भी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब रखेंगे हम 2 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3,
तो 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 और 10 और 3 कितना हो गया 13 माइनस 16, तो फाइनल आंसर कितना आ गया माइनस का 3। तो यहाँ पे भी लिख दो आप सेम की सेम कि द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज -3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको प्रत्येक पे वैल्यू निकालनी है 0, 1 और 2 की, सब पे निकालनी 0, 1 एंड 2 पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में 0 पे भी निकालनी है उसकी, 1 पे भी निकालनी है और 2 पे भी निकालनी है। तो मैं कोई भी आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ करके सोल्व। देखिए सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, p ऑफ y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले निकालना आपको p ऑफ 0, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी आंसर ही क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर निकालना इसी पे 1, p ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा इसका भी आंसर 1। फिर आपको निकालना है 0, 1 हो गया, अब निकालना आपको 2 पे निकाल लो। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस 2 प्लस 1 -1, तो आंसर आ गया 3। इस प्रकार आपको तीनों वैल्यू निकालनी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सिमिलरली इसका सेकंड क्या दे रखा, p ऑफ t में दे रखा, वेरिएबल कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दे रखा 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब, ये दे रखा है p ऑफ t में। अब वही 0, 1, 2 पे निकालनी इसकी भी वैल्यू। ठीक है, तो 0, 1, 2 पे निकालो तो p ऑफ 0, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस t, 2 प्लस t का मतलब 0 प्लस 2t स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मतलब 0 का क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो 2, ये 2 रहेगा, ये सब 0 0 हो गए, यानी आंसर ही 2 आ गया, आंसर ही 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट p ऑफ 0 हो गया, p ऑफ 1 का मतलब t की जगह पर 1 पुट करना है। तो 2 प्लस t की जगह 1 आ गया, ये देखो इस t की जगह 1 रख रहा हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा इसका आंसर भी 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर लास्ट p ऑफ 2 पे निकाल लो, तो 2 प्लस t की जगह पर क्या रखना 2, तो 2 फिर प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का क्यूब, बहुत ईजी है। 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 तो 4 हो गया, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 8 और माइनस 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर आ गया 4। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू 0 पे आ रहा 2, x इक्वल टू 1 पे आ रहा 4, x इक्वल टू 2 पे भी आ रहा 4। तो इस प्रकार आपको 0, 1, 2 पे वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या आ गया आपके 1, 1 और 3 आ गया, फर्स्ट में तो 1, 1, 3 आ गया, सेकंड पे क्या आ गया आपका 2, 2, सेकंड पे आपका 2, 2 एंड 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब देखिए सेम के सेम थर्ड एंड फोर्थ, मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। थर्ड एंड फोर्थ क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आपको दे रखा है, बुक आपके पास है। ठीक है, सेकंड का थर्ड देगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। देखो ये ध्यान से x क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से वही वैल्यू निकालेंगे हम, p ऑफ 0, तो 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, फिर p ऑफ 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, फिर p ऑफ 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, बस खत्म हो गया, इतना ईजी है तो। ठीक है, सिमिलरली इसी का फोर्थ इधर कर देता हूँ मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू यानी x माइनस 1 और x प्लस 1, ये तो a प्लस बी है माइनस भी दे रखा है, तो आप इस ऐसे भी रख के सोल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों से करेक्ट आएगा। तो पहले हम 0 रख देते हैं, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो देखो यहाँ 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 माइनस 1 का मतलब माइनस का 1, ये आपका आंसर आ गया। फिर p ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर p ऑफ 2
2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 आ गया और 2 प्लस 1 आ गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया और 2 प्लस 1 3 हो गया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों मैंने सोल्व करके बता दिए स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है कि वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेन देम, आपको वेरीफाई करना है क्या ये जो वैल्यू है ये इसका जीरोस है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करो, जो ये x की वैल्यू दे रखी है ये इस x की जगह पर पुट करो, इसकी वैल्यू p ऑफ x का मान 0 आना चाहिए। अगर p ऑफ x का मान 0 आ रहा है इसका मतलब यस ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -1/3 पे ये p ऑफ x क्या होगा, इसका जीरोस होगा। ये आपको चेक करना है, ठीक है, तो ये आपको पुट करके चेक करना है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं 4 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, 4 बाकी आपको सोल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो, थर्ड का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दे रखा है आपका थर्ड का, देखो क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू -1/3। तो आपको क्या करना है, चेक करना है, और चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, x की जगह पर वैल्यू पुट करके देखेंगे। x की जगह पर -1/3 रखेंगे, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरोस ऑफ द p ऑफ x, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखो, चेक करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह -1/3 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, p ऑफ -1/3 तो 3 मल्टीप्लाई x जगह पर -1/3 रख दिया है और प्लस 1, देखो ध्यान से 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब यस -1/3 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन चेक करने, आंसर 0 आना चाहिए, जिसमें 0 नहीं आया इसका मतलब आपको यहाँ पे नोट लिखना बीच में, नोट 0 ऑफ p ऑफ x। ऐसे आपको सोल्व करना थर्ड के सारे क्वेश्चन। देखो थर्ड का मैंने फर्स्ट कर दिया है, थर्ड का देखो सेकंड भी, थर्ड का सेकंड क्या दे रखा है, थर्ड का सेकंड दे रखा है आपको, देखो ऊपर p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5, क्या दे रखा है, 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल टू 4/5। आपको क्या करना है, x की जगह पर 4/5 पुट करना है और आपको चेक करना है क्या 4/5 पुट करने पर वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आएगी। पहली बात तो वैल्यू 0 आएगी ही नहीं क्योंकि पाई आ रहा है, और पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं तो भी रखेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करके मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5x माइनस पाई और x इज इक्वल टू 4/5। तो क्या है आपका क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल टू 4/5। x की वैल्यू क्या है, 4/5। तो देखो 4/5 पे रख के चेक कर लो, ठीक है। चेक करके आपको आंसर निकालना है, आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 5x माइनस पाई है, ठीक है, पाई दे रखा है और x इज इक्वल टू 4/5। देखिए p ऑफ 4/5 तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 माइनस पाई, 0 है ही नहीं। इसका मतलब क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ p ऑफ x, बस ये आपको लिखना है, नॉट ए 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब ये सेकंड हो गया। अब देखो सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी सेम दोनों वैल्यू पे आपको चेक करना है, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और चेक करना एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस के 1 पे, ठीक है। तो क्या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, दोनों पे आपको चेक करना है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, दोनों पे चेक कर लेंगे। तो पहले 1 रख के देखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या आ गया 0, फिर माइनस 1 रखो, माइनस 1 का भी स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो तब भी क्या आएगा 0 आएगा, मतलब दोनों पे 0 आ रही है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू पे 0 आ गई, इसका मतलब डायरेक्ट एक लाइन लिख दो, दोनों वैल्यू एक साथ लिखनी है आपको, ठीक है। मतलब 1 एंड माइनस 1 दोनों पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इससे 0 ऑफ द पी ऑफ एक्स, ठीक है, मीन्स 1 एंड माइनस 1 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, दोनों पे आ गया, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ, आपका फोर्थ क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, देखो
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और टू पे चेक करना है, माइनस वन एंड टू पे चेक करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड टू, माइनस वन एंड टू पे चेक करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम करने। तो देखो पहले माइनस वन रख के देख लो, पी ऑफ माइनस वन रख लिया मैंने, एक्स की जगह पर रखना माइनस वन प्लस वन, फिर एक्स की जगह माइनस वन माइनस टू। तो ये माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो गया, और जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री से, तो क्या आ जाए जीरो आ गया। फिर रख लो टू, पी ऑफ क्या रखना है टू, टू रखा तो टू प्लस वन थ्री आ गया, इधर टू माइनस टू आ गया, तो टू प्लस वन थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस टू जीरो हो गया, और थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया जीरो आ गया। यस, माइनस वन एंड टू इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू जीरो, यस जीरो रखते ही जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आप कर लेना। 6 देखो, 6 क्या दे रहेगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और x का मान क्या दे रहेगा माइनस का m डिवाइड बाय l, ये भी जीरो होगा। आप पुट करना l से l कैंसिल हो जाएगा, और माइनस m प्लस m क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। 6 भी आपको सोल्व कर लेना, इजी है। देखिए अब 7, पी ऑफ x की वैल्यू दे रहेगी 3x स्क्वायर माइनस 1, और चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 और 2/√3। ये मैं सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व करके बताता हूँ। 7 में क्या दे रखा है आपको, पी ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 एंड 2/√3। इस पे आपको चेक करके बताना है। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, पुट करके चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या रख देंगे, माइनस 1 डिवाइड बाई √3, तो रखेंगे माइनस 1 डिवाइड बाई √3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1/√3 का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का 1। तो इसको सोल्व करो। 3 पहली बात होल स्क्वायर है तो नेगेटिव सिंबल तो हट ही जाएगा, ऊपर पावर 2 आ रहा मीन्स इवन नंबर है तो नेगेटिव सिंबल तो हट गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होगा। मैंने आपको बताया रूट में कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है, और इधर माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली सेकेंड भी चेक कर लो, 2/√3, तो क्या आ गया 3 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, तो क्या आ गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया 4 माइनस 1 यानी क्या आ गया 3, मतलब इस पे तो है ही नहीं, 3 पे 0 नहीं है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, 3 पे 0 नहीं है, इसका मतलब आपको लिखना है कि x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 पे तो 0 आ रहा है, बट x इज इक्वल टू 2/√3 पे 0 नहीं आ रहा है। मतलब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, बट यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, लेकिन क्या है माइनस 1/√3 इज 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 जैसे आप रखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 क्या होगा 0 नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 8वीं में भी क्या लिखना है आपको नो, ठीक है नोट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरो फाइंड करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, p ऑफ x की जगह 0 पुट कर दो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, p ऑफ x की जगह 0 पुट कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैं एक सोल्व करके बताता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, आपको क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, जीरोस फाइंड करने के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है, मीन्स x प्लस 5 को क्या रखना है 0 को इक्वल रखना है, और यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आगे x इज इक्वल टू माइनस 5, फाइंड द जीरो, ये आपका जीरोस हो गया, फर्स्ट हो गया। सिमिलरली कोई भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, सेकेंड -5 है, सेकेंड क्या दे रखा है x इज इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5, तो p ऑफ x इक्वल 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेकेंड बहुत ईजी है। अब देखिए थर्ड, तो थर्ड क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 दे रखा है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस
5। तो देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। थर्ड में सोल्व करके बताता हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, 0 रखना है। जैसे 0 रखेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2, मीन्स ये x की वैल्यू आ गई। आपको x की वैल्यू निकालनी बस, ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सिमिलरली देखो आपका फोर्थ वाला भी हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या दे देगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो पी ऑफ एक्स 0 रखोगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x दे रखा है, ठीक है। देखो मैं सोल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा। फोर्थ क्या दे रखा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3x माइनस 2। जैसे हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। बहुत इजी है, ठीक है। सिमिलरली देखो फिफ्थ में दे रखा है आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x दे रखा है। जैसे हम जीरो फाइंड करेंगे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3, और 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये आपका फिफ्थ हो गया। सिमिलरली आपका फिफ्थ हो गया। अब 6 देखिए, 6 क्या दे रखा है, 6 में आपको दे रखा है क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स दे रखा है, जहां पर ए डस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। एक्स दे रखा है तो क्या कर लेंगे, वही पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालेंगे, तो ए एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए। इसलिए क्वेश्चन में क्या रखा है, ए डस नॉट इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए ए डस नॉट इक्वल टू 0, ये रहा क्वेश्चन में क्या रखा, ए डस नॉट इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और ए डस नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है इसलिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेवन में क्या देगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी डस नॉट इक्वल टू 0, और सी और डी रियल नंबर, ठीक है, सी एक्स प्लस डी सेवंथ वाला। तो ये तो ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ए 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 में क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी दे रखा है। तो यहाँ से देख लिए पी एक्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से सी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी आ गया, सी को डिवाइड कर दिया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाय सी। अब इसमें भी दे रखा है सी डस नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 2.2 मैंने कंप्लीट आपको समझा दिए, सारे क्वेश्चन सोल्व करके समझा दिए, बहुत इजी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है, ओके।